हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 जो कि होने वाला है साइंस का, जिसका नाम है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। तो गाइस बेसिकली हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑक्यूपाइड स्पेस। मैटर वो सब है जो कि स्पेस को घेरता है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, ये बोर्ड, ये भी एक मैटर है। क्यों? कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एक स्पेस को घेर रहा है। एयर जिसको हम सर्वाइव करते हैं वो भी तो स्पेस को घेरती है, तो वो क्या है, वो भी एक मैटर है, ठीक है। मैटर वो सब है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं बुक्स, बोर्ड, एयर, टेबल एक्सेट्रा। अब सेकंड चीज जो आती है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। देखो जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिनसे मिलकर जो हमारा मैटर बना है। एग्जांपल जैसे छोटी छोटी ईंटों से एक बड़ा घर बन जाता है, वैसे ही मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? हमारी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एटम्स, इन्हें हम ना किसी भी एनर्जी लेवल पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कोई मैटर है, मैटर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर एटम्स में जिससे मैटर मिलकर बना है, एटम्स को जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किसी भी एनर्जी लेवल पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब जो बच्चों हमारे सेकंड टॉपिक आता है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो आपने सुनी होगी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उन्हीं को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी सॉलिड। सॉलिड में जो हमारी शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, एंड वॉल्यूम जो होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है। मतलब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होती हैं। अब बच्चों आपको शेप का मतलब तो पता होगा, बट वॉल्यूम का मतलब नहीं पता होगा कि वॉल्यूम को समझो जैसे वेट। मान लो सॉलिड का हम वेट को मेजर कर सकते हैं ना, किसी सॉलिड चीज है उसका वेट को मेजर कर सकते हैं ना। जैसे मानो ये फोन है, ठीक है, इसका वेट मेजर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होती है। जैसे सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं? आइस और वुड, ठीक है। और पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स से जब मैं पार्टिकल्स बोलूंगा तो आपको क्या याद आना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। मान लो ये क्या है, ये दीवार है, ये सॉलिड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब एटम्स वगैरह, वो क्या है? टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड है, ओके। अब सेकंड जो हमारी जो चीज आती है वो है लिक्विड। लिक्विड क्या होती है? लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हम मानो कि वॉल्यूम से मैंने क्या कहा था, जब भी वॉल्यूम वर्ड सुनो तो अपने दिमाग में क्लिक करना, मतलब वेट। क्या? वेट। तो लिक्विड की होती है उसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब जैसे मान लो पानी है, ठीक है, पानी को तो हम वेट कर सकते हैं ना। कोई पॉलिथ में उसमें पानी भरो और पानी को फिर वेट मशीन में रख दो, तो वो भी हम नाप सकते हैं। तो लिक्विड में भी क्या होती है? वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, बट शेप जो होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती। अब मान लो कि क्या तुम पानी से शेप बना सकते हो? नहीं बना सकते भाई। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बाल्टी में पानी डालते हो, क्या वो कोई शेप ले लेता है क्या? तुम पानी खाते हो, तुम पानी चुनने फेंकते हो, वो कोई शेप नहीं लेता, आपको बहता चला जाता है, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होती है? वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, पर शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में वो कहते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब क्या था, सॉलिड में तो जो उसके पार्टिकल्स थे, मतलब एटम्स, वो टाइटली बहुत पैक्ड थे, पर लिक्विड में ऐसे पैक्ड तो होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते, मतलब लेस पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। अब तीसरी बात आती है गैस। गैस की वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है और सीधे फिक्स नहीं होती है। क्या तुमने कभी देखा है? जैसे मान लो कोई गैस है, एयर है, तो एक गैस है, तो एयर का तुम, अब मैं कहूँ एयर का वेट बताओ, तो एयर का वेट बता सकते हो? नहीं। इसका वॉल्यूम, जो हमारा गैस है उसका वॉल्यूम
पढ़ेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हमारे चैप्टर में आगे भी यूज होंगी। तो उनसे सबसे पहले हमारी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। देखो हम भी मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। तो वो मूव करते हैं ना, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स होती है, जैसे वो बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है। तो सेकंड जो आती है वो आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पर सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में। ठीक है, किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पर सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। थर्ड जो चीज आती है वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर का वेपर बनना, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब जो फोर्थ चीज आती है वो आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में सीधे सीधे मतलब है वाटर का भाप बनना। हम कहते हैं कि वाटर इवेपोरेट हो गया। आप मानो कि आपने जैसे पोछा लगाया, आप देखते हो अगर पोछा लगता है तो क्या होता है, वो कुछ देर बाद पानी सूख जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, वाटर से भाप बन के उड़ जाता है। तो हम ऐसे हम फिर जरूर से बोलेंगे कि वाटर क्या हो गया, वाटर इवेपोरेट हो गया। ठीक है। तो जो लास्ट चीज आती है वो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किसी भी मैटर पे विस्कसली, मतलब बहुत ही हाई लेवल पर, मतलब उससे आगे बढ़ नहीं सकते, हाई लेवल पे एनर्जी लगाना, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन किसी भी मैटर पे इतना बहुत ही उसका हाई कैसे मैक्सिमम प्रेशर को अप्लाई करना किस पर, किसी मैटर पर, उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने से क्या होता है, जो कि मैटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द थ्री स्टेट्स। कि जो हमारी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उसमें जो हमारा इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, उसमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करना है गैसेस की। गैसेस की जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, लो होती है। इससे क्या होता है, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। तो एयर है, एयर भी तरह की गैस है, हम हाथ चला सकते हैं एयर में। ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल होती है इजी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे इसमें लिक्विड। लिक्विड की इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कैसी होती है, मीडियम होती है, और ये इनकंप्रेसिबल होती है। मतलब गैसेस से थोड़ी सी, मतलब इसे बहुत मॉडरेट लेवल पे हम प्रेस कर सकते हैं लिक्विड को। लिक्विड में हाथ डाल सकते हैं ना, और लिक्विड में क्या होती है, चीनी भी घुल जाती है। मतलब बहुत ही थोड़ी सी इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है। अब थर्ड आता है सॉलिड। सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है ना, बहुत ही ज्यादा वो मैक्सिमम होती है, और टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल्स। इसलिए इसके पहले बताया था, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली एंड क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, जिससे उसकी जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, वो कैसे मूव करते हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो उसी को हमें पढ़ना है। तो जब हमें देखते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर मूव करते हैं। ठीक है। ओनली वाइब्रेट होते हैं, मतलब ओनली सिर्फ वाइब्रेट होते हैं। ठीक है। लिक्विड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिट स्पेस। देखिए लिक्विड में जितना स्पेस होएगा पार्टिकल्स उतना ही मूव करेंगे, मतलब एक लिमिटेड स्पेस में ही पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड में। ठीक है। और थर्ड आती है, थर्ड एंड लास्ट, गैस। गैस जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, वो एक ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितना भी गैस में स्पेस होता है उस पूरे में जो है ना पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस इसके जो एकदम क्रिस्प नोट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिए हैं, वहां से जाकर ले लो।
और गाइस कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए है, क्या एसएसटी के एकदम बेकार, मतलब बेकार तो नहीं, एसएसटी के बोरिंग चैप्टर्स पर वीडियो चाहिए या इंग्लिश की इंटरेस्टिंग स्टोरी पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।